नमस्कार। आज जो है हम जीके में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है 1857 का विद्रोह। आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे और हमारा पिछली जो टॉपिक था वो अंग्रेज़ों का भू राजस्व नीतियाँ जो थी वो कंप्लीट हो गया था। दैन इसके बाद में हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है 1857। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस थे। मतलब कि इसका ये जो क्रांति हुई थी तो ये किस कारण से हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। जो बंदूकें बनाई जाती थी, जो हथियार बनाए जाते थे, उनमें जो थे ना गाय और सूअर की जो थी चर्बियाँ का प्रयोग करके उनको बंदूक और हथियार बनाए दिए जाते थे, जिससे उसको ऊपरी भाग को मुंह से जो काटना पड़ता था, जिसकी वजह से जो थी ये क्रांति जो थी 1857 जी की जो क्रांति ये हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य कारण ये था। आगे बढ़ता है इसमें कि 29 मार्च 1857 को सैनिक मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हरसुन की हत्या कर दी थी। मतलब जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उसी बीच में जो था 29 मार्च को जो था 1857 को जो सैनिक मंगल पांडे था ना, उनने क्या करा था 34वीं यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में क्या कर दिया था, एक अधिकारी जो लेफ्टिनेंट बाग और जो जनरल हर्षुन था उसकी जो थी उसने हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। इसके कारण उसे जो थी 8 अप्रैल 1757 में उसे फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे जो कि 18 जो विद्रोह हुआ था इसके जो विद्रोहकारी थे, जिन्होंने विद्रोह किया था वो मंगल पांडे था, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ था। ठीक है, फिर 10 मार्च 1857 में क्या हुआ, मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इधर जब 10 मार्च 1857 को मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और पैदल मार्च करते हुए उन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और बहादुर जफर जो थे उसको बादशाह घोषित कर दिया। तो मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कब कर दिया था, 10 मार्च को उन्होंने कर दिया था। फिर वो पैदल मार्च करते हुए वो 11 मई को जो थे 1857 को वो दिल्ली पहुंचे थे और किसको अपना बादशाह उन्होंने घोषित किया था, बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना बादशाह जो था घोषित कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून बर्मा को भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु जो है हो गई। इस विद्रोह को उन्होंने क्या करा, रोक दिया और उसके बाद में जो बहादुर शाह था, जो कि जफ़र जो कि बादशाह घोषित किया था, उनको उन्होंने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था। ठीक है, और जहाँ पे उनकी फिर वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। बी.डी. सावरकर इस विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व डिज़राहिल ने राष्ट्रीय विद्रोह, लॉरेंस ए सीले ने सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है। मतलब वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर जो सावरकर हैं, इन्होंने इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, यानी कि अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए जो पहला विद्रोह जो माना जाएगा, वी.डी. सावरकर ने बताया। इस विद्रोह को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो थी बात, इसका उन्होंने टाइटल दिया, जो कि राष्ट्रीय विद्रोह था। और उन्होंने बर्बरता और टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध भी ने कहा है। किसने, टी.आर. होम्स ने, टी.आर. होम्स ने इसे किसका युद्ध, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध भी कहा है। ठीक है, अगले चलते हैं। 1857 के विद्रोह पर वी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस
तथा अशोक द ग्रैंड ग्लिम्स नामक पुस्तक लिखी। तो एक पुस्तक है, ये पुस्तक देखिए, वापस देखिए इसको हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ये जो बुक थी, ये बुक किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने लिखी थी। वीडी सावरकर ने क्या दी? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने करी थी। और अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबिलियन पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने लिखी थी। तो इनका नाम याद रखें, नाम उन्होंने पुस्तक लिखी थी। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों से अवध के सिपाहियों ने सर्वाधिक संख्या में भाग लिया था। यानी कि जो 1857 जो विद्रोह हुआ था, उसमें ब्रिटिश सेना के जो थे भारतीय सिपाहियों से अवध के सिपाहियों ने, यानी जो इसमें विद्रोह हुआ था उसमें जो ज़्यादा सैनिक थे, जो भारतीय सिपाही थे, ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही से अवध के सिपाही जो थी, उनकी संख्या जो थी, उन्होंने सर्वाधिक ज़्यादा संख्या में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग यानी तत्कालिक वायसराय ने महारानी को उद्घोषणा पड़ी। यानी कि ये जब विद्रोह हुआ था, इसके दमन के पश्चात क्या था, 1 नवंबर 1858 को जो था इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि तत्कालिक वायसराय थे, उन्होंने महारानी की उद्घोषणा पढ़ी। फिर महारानी की उद्घोषणा के आधार पर 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर लिया गया। मतलब जब 1857 का जो विद्रोह तब तक नहीं हुआ था, उससे पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो था भारत के शासन को संभाल रही थी। लेकिन जब 1857 का जब वॉर हुई, विद्रोह हुआ, देन उसके बाद में ये जो शासन था, ये ब्रिटिश सम्राट को, यानी कि ब्रिटिश जो था वो भारत को शासन अधीन कर लिया था इसने। ठीक है, ये बात है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, पढ़ते हैं। पहला है क्रांति का केंद्र दिल्ली, जहाँ पे भारतीय नायक हो जाते हैं बहादुर शाह जफर और बख्त खान, जहाँ के ब्रिटिश सेनापति होता है निकोलस हडसन। फिर लखनऊ, जो कि भारतीय नायक वहाँ पे हो जाएगी बेगम हजरत महल, और ब्रिटिश सेनापति यहाँ के हो जाएंगे कैंपबेल। फिर कानपुर, जो कि कानपुर के तात्या टोपे, तो इसे याद रखें, तात्या टोपे कहाँ से? 1857 की क्रांति हुई थी कानपुर से, और इधर के ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल हो जाएंगे। फिर इलाहाबाद के भारतीय नायक हो जाएंगे लियाकत अली, और ब्रिटिश सेनापति हो जाएंगे कर्नल नील। फिर बरेली, इसके नायक हो जाएंगे खान बहादुर खां, और ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल हो जाएंगे। फिर फैजाबाद में जो थे भारतीय नायक हैं मौलवी अहमद उल्ला, और ब्रिटिश सेनापति हो जाएंगे कैंपबेल। ये कैंपबेल बहुत ज़्यादा है, देखिए इधर एक तो लखनऊ में, कानपुर में, और बरेली और फैज़ाबाद में, यहाँ पे इनमें कैंपबेल ये है ब्रिटिश सेनापति। फिर है झांसी में बताने की ज़रूरत नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी यहाँ की भारतीय नायक हो जाएंगी, और ब्रिटिश सेनापति इसका याद रखें सेनापति ह्यूरोज। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, विलियम टेलर, और ब्रिटिश सेनापति हो जाएंगे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा 1857 की क्रांति। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ये ब्रिटिश काल में कुछ विद्रोह हुए हैं। 57 का विद्रोह तो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाएगा, लेकिन उससे पहले भी कुछ विद्रोह हुए हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह, फ़कीर विद्रोह, संथाल विद्रोह। उसके बाद में 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।